क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी किसान ने 4 गायें प्रत्येक 3600 रुपया में खरीदी तथा उसने वे गायें दिल्ली के एक व्यापारी के पास भेज दी। उनके भेजने में उसने कुल 425 रुपया रेल भाड़े तथा 175 रुपया चारे पर व्यय किए। वहां पर उन गायों को प्रति गाय 4500 रुपया में बेच दिया। कुल गायों को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि पर बेचा गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लिखेंगे 4 गायें का क्रय मूल्य बराबर। देखिए प्रत्येक गाय 3600 रुपया में वह खरीदता है। तो देखिए एक गाय का 3600 रुपया लग रहा है, तो 4 गाय का यानी 4 गुने 3600, ठीक है। और देखिए तथा उसने वे गायें दिल्ली के व्यापारी के पास भेज दी। उनके भेजने में उसने कुल 425 रुपया रेल भाड़े, तो ये भी जुट जाएगा 425, ठीक है। तथा 175 रुपया चारे में व्यय किए, तो ये भी जुट जाएगा 175। तो देखिए 4 गाय का क्रय मूल्य इतना हो जाएगा, ठीक है। काहे कि क्योंकि देखिए गाय जो भी खर्च हो रहा है वो 4 गाय पे ही हो रहा है। 425 रुपया उसको भेजने में लग रहा है और 175 रुपया चारा में लग रहा है। तो इसको जोड़ देंगे, देखिए पहले गुना करेंगे तो 36 चौक हो जाएगा, 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 4 दिया 12, 2 14, फिर 2 जीरो, यानी 14,400 प्लस 425 प्लस कितना हो जाएगा 175 रुपया। ये सब रुपया में ही आएगा। तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10, 4 4 8 8 1 9 1 10, ये हो जाएगा 5, यानी 15,000 रुपया इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए लिखेंगे 4 गाय का विक्रय मूल्य बराबर। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, देखिए प्रति गाय 4500 रुपया में बेच रहा है, बेच दिया। तो लिखेंगे 4 गुने, यानी 4 गाय का 4 गुने 4500 रुपया हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 0 0, 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 चौक 16, 2 18, यानी 18,000 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। और क्रय मूल्य कितना हो गया 15,000 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लाभ बराबर लिखेंगे। तो लाभ बराबर कितना हो रहा है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है 18,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 18,000 माइनस क्रय मूल्य कितना है 15,000। तो देखिए कितना आया 3,000 रुपया, यानी उसको लाभ हुआ कितना 3,000 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत भी निकालना है। जो लाभ हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत, हानि हो रहा है तो हानि का प्रतिशत। तो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हो रहा है 3,000 रुपया, क्रय मूल्य हम कितना निकाले हैं देखिए 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 गुना 100, 100 से गुना करेंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 3 पचे 15, 5 बार में, 5 से 100 कितना बार में कटेगा 20 बार में, यानी इसका आंसर कितना आ गया बराबर 20%। देखिए लाभ प्रतिशत कितना आ गया 20%। तो हमको यही निकालना था। तो इस तरह से पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे, कुल क्रय मूल्य जितना हो रहा है, जितना लग रहा है टोटल, और फिर विक्रय मूल्य निकाल करके इसका लाभ निकाल करके फिर लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, दूध बेचने वाले एक व्यापारी ने 20 लीटर भैंस का दूध 9 रुपया प्रति लीटर की दर से और 30 लीटर गाय का दूध 11 रुपया 50 पैसे की दर से एक हलवाई को बेचा। बताइए दोनों प्रकार के कुल दूध मिलाकर हलवाई किस भाव से बेचे कि उसे 20% लाभ हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लिखेंगे 50 लीटर दूध का क्रय मूल्य बराबर। तो देखिए पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, कैसे दे रहा है 9 रुपये प्रति लीटर है भैंस का दूध और 11 रुपया 50 पैसा है प्रति लीटर किसका गाय का दूध का। तो 20 लीटर है भैंस का दूध, तो देखिए तो 20 गुने, तो दोनों मिलाकर के 50 लीटर हो जाएगा। देखिए 20 लीटर है भैंस का और 30 लीटर है गाय का, तो दोनों मिलाकर के 50 लीटर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ लेंगे, देखिए 50 लीटर दूध का क्रय मूल्य हो जाएगा 20 लीटर भैंस का
दूध है 9 रुपये प्रति लीटर, तो 20 गुने 9 करेंगे, प्लस में करेंगे, यहाँ पे प्लस देंगे। फिर है 30 लीटर दूध गाय का है, तो देखिए 30 गुना कितना करेंगे, 11 रुपया 50 पैसा, यानी 11.50। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 रुपया है, तो इसको भी हम रुपया में ही बदल लेंगे। 11 रुपया 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 11.50 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे तो 0.50 हो जाएगा, तो 11 के साथ लिख देंगे, यानी 11.50 रुपया। तो इसको देखिए गुना करके जोड़ते हैं तो 50 लीटर दूध का क्रय मूल्य हमको मिल जाएगा। तो देखिए 20 गुने 9 कितना हुआ, 180, प्लस अब देखिए 30 गुने 11.50 कितना हुआ, देखिए 1 0 1 0 2 0 हम पहले लिख दिए। अब 3 से 115 गुना करते हैं तो 5 या 15, 3 1 4 और 3 3। अब देखिए 2 अंक के बाद है दायां तरफ से दशमलव, तो यहाँ पे हम दशमलव देंगे, यानी 2 0 के बाद दायां तरफ से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया देखिए 5 8 4 12 3 1 4, यानी 425 रुपया। दशमलव के बाद 0 0 रहता है तो उसको लिखें या ना लिखें बात बराबर है। ठीक है, तो देखिए 345 के बाद दशमलव, उसके बाद 2 0 था तो उसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो 0 तो खुद है। बस 345 और 180 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 425 रुपया, यानी 50 लीटर दूध का क्रय मूल्य निकल गया कितना, 425 रुपया। अब देखिए लाभ दिया हुआ है, मतलब लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20%, यानी किस दर से बेचे कि 20% लाभ हो जाए। ठीक है, तो यानी लाभ निकाल लेंगे तो लाभ हो जाएगा 20% गुना 425। ठीक है, देखिए जब भी लाभ प्रतिशत दिया हो तो हमेशा क्रय मूल्य से उसको गुना कर देते हैं, तो जितना लाभ हो रहा है उतना रुपया निकल जाएगा। तो 20% गुना 425 करेंगे तो हो जाएगा 20/100 गुना 425। तो देखिए इसको काटेंगे, 20 पचे 100, 5 से इसको काटेंगे तो 25 8 40, फिर 2 इधर गया, 5 पचे 25, यानी लाभ कितना हो गया। इस माफ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जोड़ने में गलती हो गया है। 8 4 12 3 1 4 1 5 आएगा देखिए यहाँ पे, तो ये गलती है, होगा देखिए कितना, 525 रुपया। ठीक है, यानी 50 लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना होगा, 525 रुपया। देखिए यहाँ पे हम 8 4 12 के बाद एक पैंचा आ रहा था, 3 1 4 1 5 होगा, तो पैंचा हम नहीं जोड़ के सिर्फ 425 लिख दिए थे, तो इसका आंसर होगा 525 रुपया। ठीक है, मतलब 50 लीटर दूध का क्रय मूल्य हो गया 525 रुपया। अब देखिए तो लाभ में भी हम यहाँ पे भी गलती हो गया, तो इसको भी सुधार लेते हैं। तो देखिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 20% गुना 525, तो इसको काटेंगे 20 पचे 100, 5 से इसको काटेंगे तो देखिए 5 से एक बार में, फिर 2 अंक है तो 0 देंगे, 5 पचे 25, यानी लाभ बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 105 रुपया। ठीक है, लाभ बराबर आ गया 105 रुपया। अब कह रहा है कि 20% लाभ हो जाए, कितना किस भाव से बेचे कि 20% लाभ हो जाए, तो इसका हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 लीटर दूध का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो देखिए क्रय मूल्य कितना था 525, प्लस लाभ कितना है 105, तो इसका देखिए 5 5 10, 2 1 3, 5 1 6, यानी 630 रुपया हो जाएगा 50 लीटर दूध का विक्रय मूल्य। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि दूध जो है किस भाव से बेचे, यानी किस दर से बेचे, तो 1 लीटर का दूध का दाम निकालना होगा। ठीक है, तो 50 लीटर दूध का विक्रय मूल्य निकाल दिए हम 630, तो 1 लीटर दूध का विक्रय मूल्य यानी 630 भागा 50 करेंगे, तो देखिए दूध का भाव, तो दूध का भाव बराबर लिखेंगे 630 भागा 50। देखिए 50 लीटर दूध का दाम है 630 रुपया, तो दूध का भाव कैसे हो गया, यानी कैसे बेचेगा, तो 50 लीटर से हम भागा देंगे तभी 1 लीटर का दाम निकलेगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया कितना
63/5। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 63 को 5 से हम भागा देंगे तो आ जाएगा, देखिए एक बार में 5 दूनी 10, 3 आया यानी 0.6, 12.6 रुपया। ठीक है, तो इसको हम रुपया और पैसा में बदल देंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 630 रुपया में था, इसीलिए इसको भागा करेंगे तो रुपया में ही आएगा। तो इसको हम लिख देंगे 12.6 रुपया बराबर हो जाएगा 12 रुपया 60 पैसा। ठीक है, प्रति लीटर, क्योंकि प्रति लीटर निकला है ये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रति लीटर। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 12 रुपया 60 पैसा प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अनंत महादेवन ने 2 दर्जन नारंगी 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी। किसी कारणवश उन्हें 10% घाटा सहकर बेच दिया। एक नारंगी का विक्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, पहले हम लिखेंगे 24 नारंगी का क्रय मूल्य। देखिए 2 दर्जन कह रहा है, तो 2 दर्जन में कितना होता है, 24 नारंगी। ठीक है, 2 दर्जन में 24 होता है, 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 12 दूनी 24, तो 24 नारंगी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कह रहा है 60 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, तो 24 नारंगी का क्रय मूल्य हो जाएगा 60 रुपये प्रति दर्जन कह रहा है, यानी एक दर्जन का 60 रुपया, तो 2 दर्जन है यानी 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 120 रुपया, यानी 24 नारंगी का क्रय मूल्य हो गया 120 रुपया, क्योंकि 2 दर्जन खरीदा है और 60 रुपये दर्जन, तो 60 गुने 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 दर्जन मतलब 24 नारंगी, तो ये हो गया 120 रुपया। अब देखिए हानि कह रहा है कि किसी कारणवश उसको 10% घाटा, तो घाटा मतलब हानि हुआ है, तो हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है 10%, तो हानि हम निकाल देंगे, तो हानि कितना हो जाएगा 10% गुना क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना निकला है 120 रुपया। ठीक है, देखिए हमेशा हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पे ही निकलता है, तो 10% गुना 120 कर देंगे तो हो जाएगा, हानि कितना आ जाएगा 10/100। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे गुना 120, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0, तो कितना आया बराबर 12 रुपया, यानी हानि उसको कितना हुआ है 12 रुपया। अब क्या पूछ रहा है कि एक नारंगी का विक्रय मूल्य, तो पहले हम 24 नारंगी का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 24 नारंगी का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य से घटेगा, क्योंकि हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा रहेगा, इसलिए क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे, तो क्रय मूल्य कितना लाए थे 120 माइनस हानि कितना हो रहा है 12, तो 120 में से 12 गया तो हो जाएगा 108 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 108 रुपया। ठीक है, यानी 24 नारंगी का विक्रय मूल्य आ गया 108 रुपया। तो देखिए एक नारंगी का विक्रय मूल्य, क्योंकि एक नारंगी का विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो देखिए एक नारंगी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 108, 24 का है 108 रुपया, तो 108 भागा कितना करेंगे 24, तो एक नारंगी का दाम आ जाएगा। ठीक है, तो 24 इसको भागा देंगे तो आएगा, देखिए 24 चौक कितना होता है 96, तो 4 बार में लगाएंगे तो कितना बचा 12 बच रहा है। देखिए 108 में से 12 घटाएंगे, 96 घटाएंगे तो 12 आएगा, फिर यहाँ पे दशमलव देंगे तो 12 पे 0 अगर देंगे तो 120 हो जाएगा, तो 24 बचे 120 होता है, तो यहाँ पे 5 देंगे यानी 4.5 रुपया, तो इसको हम लिख देंगे बराबर 4 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 4 रुपया 50 पैसा प्रति नारंगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रति नारंगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 रुपया 50 पैसा प्रति नारंगी, यानी एक नारंगी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, कितना होगा 4 रुपया 50 पैसा। तो देखिए आंसर दिया हुआ है 4.50 रुपया,
तो इसको आप 4.50 रुपया भी लिख सकते हैं या 4 रुपया 50 पैसा भी, बात बराबर ही है, दोनों सही होगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा दें बात कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4.5 लिखें या 4.50 लिखें या 4.500 लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सागर मल ने 1200 केले, जिसमें कि कुछ खराब भी था, 4 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उन्होंने 1 रुपया में 2 की दर से 400 केले एवं शेष केले को 2 रुपया में 5 की दर से बेच डाला। उन्हें कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लिखेंगे 1200 केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 4 रुपये प्रति दर्जन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1200 केला है, ठीक है, तो इसको हम 12 से भागा देंगे और गुना 4 करेंगे, तो आ जाएगा 1200 केले का क्रय मूल्य। अब देखिए 12 से क्यों भागा देंगे, क्योंकि प्रति दर्जन की दर से खरीदा है, यानी 4 रुपया 1 दर्जन का दाम है। तो 1200 केला में कितना दर्जन होगा, तो उसको हम 12 से भागा देंगे, क्योंकि 1 दर्जन में होता है 12। तो 1200 केले 1200 में भागा देंगे 12 से, तो दर्जन निकल जाएगा, ठीक है, और गुना 4 कर देंगे, क्योंकि 1 दर्जन का दाम है 4 रुपया। तो देखिए ये 12 से कट गया कितना बार में, 100 बार में, तो 100 गुने 4 आ गया 400 रुपया, ठीक है, यानी 1200 केले का क्रय मूल्य आ गया 400 रुपया। तो देखिए 1200 केले का विक्रय मूल्य हो जाएगा 400 गुना 1/2 प्लस 800 गुना 2/5। अब देखिए ये 1/2 कैसे आया, तो कह रहा है यहाँ पे कि उन्होंने 1 रुपया में 2 की दर से 400 केले बेचे। तो देखिए 1 रुपया में 2 केला बेच रहा है, ठीक है, यानी 2 केला 1 रुपया में, तो 1 केला 1/2 रुपया में, ठीक है। देखिए आपको रफ में हम समझा देते हैं। कह रहा है 1 रुपया में 2 केला, तो मान लीजिए देखिए 2 केला है 1 रुपया में, ठीक है, तो 1 केला कितना में हो जाएगा 1/2 रुपया। देखिए 2 केला एक रुपया में 2 की दर से कह रहा है, यानी 1 रुपया में 2 केला बेचता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 केला 1 रुपया में, ठीक है, 2 केला 1 रुपया, तो 1 केला 1/2 रुपया। देखिए 1 से 2 में भागा दे देंगे, तो वही यहाँ पे किया है 400, तो 1 केला का दाम निकल गया 1/2, तो 400 केला गुना 1/2 कर देंगे, क्योंकि 400 केला जो है वो 1 रुपया में 2 की दर से बेच रहा है। तो पहले 1 केला का दाम निकाल करके हम 400 से गुना करेंगे। अब देखिए फिर कह रहा है कि शेष केला, तो शेष मतलब टोटल 1200 केले हैं, तो शेष मतलब हो गया 1200 में से 400 घटाएंगे तो 800। अब देखिए 800 केला जो है कैसे बेच रहा है, 2 रुपया में 5 की दर से, यानी 2 रुपया में 5 केला, ठीक है, तो 5 केला बेच रहा है कितना में, 2 रुपया में, तो 1 केला 2/5 रुपया हो जाएगा। तो 1 केला, जब 1 केला का दाम निकल गया तो उसको 800 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1200 केले का विक्रय मूल्य, पहले ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से 400 कितना बार में कटेगा, 200 बार में, तो यहाँ पे 200 बार में इसको काट देंगे, तो ये आ गया 200 प्लस, अब देखिए 5 से 800 कितना बार में कटेगा, तो एक बार में 30 इधर हुआ, तो 5 6 30 और फिर एक जीरो है, तो 160, यानी 200 प्लस 160, तो कितना हो गया देखिए बराबर। तो देखिए यहाँ पे ये 160 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है, तो 160 गुने 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे गलती से देखिए लिख दिए 160 गुने 2 हो जाएगा 320, ठीक है, यानी 800 केला 2 रुपया में 5 की दर से कितना हो जाएगा 320 रुपया, ठीक है। देखिए 160 गुना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 200 गुने 1 2 ही 100 रहेगा, तो हो जाएगा 200 प्लस 320, तो कितना हो गया देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 520 रुपया, ठीक है, यानी 1200 केले का विक्रय मूल्य हमको निकल गया 520 रुपया। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा आ रहा है, 1200 केले का क्रय मूल्य कितना था 400 रुपया, 1200 केले का विक्रय मूल्य कितना आया 520, तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है 120 रुपया, इससे क्रय मूल्य से, तो लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना है 520 माइनस क्रय मूल्य कितना आया था 400,
तो 520 में से 400 गया तो कितना हो गया? 120 रुपया इसको लाभ हो रहा है बेचने में केला को। ठीक है, तो अब हमसे प्रतिशत पूछ रहा है कि जो हुआ है लाभ या हानि उसका प्रतिशत बताइए। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो इसको देखिए लिखेंगे, लाभ कितना हुआ है 120 बटा क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य है 400 और गुना 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, 4 से 3 बार में 4 तिया 12 और 1 जीरो और है, यानी 30 चौक 120। तो इसका आंसर हो गया 30%। यानी लाभ प्रतिशत हमसे पूछे, यानी जो हुआ लाभ या हानि उसका प्रतिशत पूछ रहा था, तो लाभ हुआ है कितना प्रतिशत, 30%। इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको देखिए हल कर लेंगे।